हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग मैथ्स विद ममता मैम। ठीक है स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 बच्चे, इसमें क्या है, कल हमने आप डिस्कस किया था फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन को शेडेड पार्ट को कैसे राइट करते हैं, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर के कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। ठीक है बच्चे, आज हमें फिगर्स गिवन है। ठीक है, फिगर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फ्रैक्शन में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चे गिवन है कि एक ऐसे सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एंड 1 पार्ट इज शेडेड, ये पार्ट उसमें शेड करके हमें शो किया गया है। ठीक है, शेड करके, और साथ में बताया गया कि 1/4। ठीक है, और लिखना है, बताना है कि कौन सा शेडेड पोर्शन है, राइट यस और नो, एंड इफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, यस और नो लिखना है, जैसे ये है ना, और एक साथ में ये है। ठीक है, ये बताना है कि ये 4 पार्ट्स हैं, 1/4 ये यस है, और ये 3/8 राइट किया हुआ है, ये नो है। ठीक है, और सेकंड वन इज बी पार्ट। बी पार्ट में बताया हुआ है, इसमें भी एक रेक्टेंगल दी हुई है, उसके भी 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, और साथ में हमें एक पार्ट, सपोज करो कि ये शेडेड दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और, ठीक है, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और 2 पार्ट जो है शेडेड किए गए हैं। ठीक है, आपने इसकी फ्रैक्शन राइट करनी है। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितना है 4, ऊपर शेडेड कितना है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 1 2 2 शेडेड है। ठीक है, काट के 1/4 आ जाएगा। ऐसे आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, और सिमिलरली सी एंड डी आपने करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, fill in the boxes to write equivalent fraction। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मींस कि दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमें ए पार्ट गिवन जो दिया है 3/10। ठीक है, इसको राइट किया है 3 × 2, और साथ में 10:2, तो ये हो गया 6/20। ठीक है, बी पार्ट में क्या है 36/40 गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, और साथ में क्या गिवन है 36 डिवाइडेड बाय 4 एंड 40 डिवाइडेड बाय 4। सपोज करो कि 36 डिवाइडेड बाय 4 ये गिवन है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 40 को 4 से डिवाइड कर लो रफ वर्क में। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 0 एज इट लग जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 इज अवर आंसर। यस, नेक्स्ट सी पार्ट बच्चे 25/30 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय बॉक्स एंड 30 डिवाइडेड बाय दिस वन इज इक्वल टू 5/बॉक्स। स्टूडेंट, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो 5 है मीन्स कि 25 को किसी के साथ डिवाइड करो तो 5 आता है। ठीक है, आपने थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, ये देखो 5 को आपने 25 के साथ क्या कर देना, डिवाइड।
25 डिवाइड बाय 5, 5 5 जा 25, मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, अब देखो कि अब इसको किसके साथ डिवाइड करें, यहाँ पे दे 2 है 2, 4 4, यहाँ पे 5 किया तो यहाँ पे भी 5, 30 को 5 के साथ डिवाइड करो, 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, दिस वन इज अवर आंसर्स। ठीक है, अब डी पार्ट में बच्चे क्या गिवन है, डी पार्ट में भी हमें क्या दिया हुआ है, बच्चे डी पार्ट में हमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 6/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई दिस वन एंड 7 मल्टीप्लाई दिस वन इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे भी बॉक्स दिया हुआ है हमें। ठीक है, हमने क्या करना है, हेल्प, इसकी हेल्प से जो डिनोमिनेटर है उसकी हेल्प से हमने ये वाला आंसर निकालना है, और ये जो यहाँ पे आंसर आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ पे भी वही नंबर राइट करना है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 49। ठीक है, आपने 49 को 7 के साथ, इस 7 के साथ क्या करना है, डिवाइड किया, 7 7 जा 49, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे भी 7। अब इनको दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट, ठीक है, उस पे लिखा हुआ राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, राइट फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, गिवन है, फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है, और सेकंड बी पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, 3 और 5। ठीक है, 1 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि देखो 1 के साथ करोगे तो सेम टर्म आ जाएगी, सो आपने 1 के साथ नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 2/2 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 को डिनोमिनेटर के साथ, 6/10। उसके बाद 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद 3/5 4 4, 3 4 जा 12, 3 5 जा 20। देन उसके बाद 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5 and 5, 15/25। ठीक है, 1 2 3 4, these are our equivalent 4 fractions। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सिमिलरली पार्ट सी डी ई एंड एफ, ठीक है, एफ एंड जी करने हैं। अगर आपको इन पार्ट्स में करने में कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन कॉल मी, या आप मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सर्कल द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर्स। ठीक है, जो इक्विवेलेंट नहीं है हमने क्या करना है, उसको सर्कल करना है। इसके लिए बच्चे हमको क्या है कि सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है बच्चे जिसको काट के सेम टर्म आए। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट ए दिया हुआ है हमें, 21/49, 9/21, 3/7, 12/21। ठीक है, अब हमने इन 4 में से देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, तो लिखना है 3/7 इज स्मॉलेस्ट fraction and now
now we make all the fraction इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब फर्स्ट वन, अब ये देखो 21/49। ठीक है, हमने क्या करना है कि इसके इक्विवेलेंट बनाना है सारा कुछ। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो 21 और 49, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 21, 3 into 7। सिमिलरली 49 के 7 into 7, ये कट हो गया तो ये हमारे पास आ गया 3/7। सिमिलरली 9/21, इसको राइट कर सकते हैं 3 into 3। ठीक है, और 21 को 7 into 3, 3 को 3 के साथ कट किया, 3/7 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद है 12/21। 12 को हम कर सकते हैं 2 into 2 into 3 और 3 into 7। अब इसको इसके साथ कट किया तो 4/7। 4/7 विच वन इज नॉट इज इक्वल टू 3/7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये भी 3/7, ये भी 3/7, बट ये 4/7 आ रहा है, विच वन इज नॉट इज इक्वल टू 3/7। सो आपने क्या राइट करना है कि ये करने के बाद आपने राइट करना है कि जो लास्ट वाली जो हमने की है जिसका 4/, देखो हमने क्या करना है कि फिर लिखना है कि एज 12/21 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 3/7। 3/7 की इक्विवेलेंट नहीं आई, सो it is not an equivalent फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने ऐसे ही करना है, पार्ट बी है जो। ठीक है, पार्ट बी करने के बाद आपने क्या करना है, एक मैं आपको और करवाती हूँ, बाकी आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही मैं करवाऊंगी आपको। यस, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट हम बी पार्ट दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट बी है 15/27, 5/9, 45/72 एंड 10/18। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले हमने देखना है 5 सबसे लीस्ट हमारी फ्रैक्शन कौन सी है, तो हमें राइट करना है कि 5/9 इज लीस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी फ्रैक्शन है। ठीक है, सो हमने क्या करना है, नो वी मेक all fractions equal to 5/9। ठीक है, इक्वल टू 5/9। तो सबसे पहले ये वाला हम लेते हैं 15/27। तो 15 के हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। 15 को ऐसे राइट कर सकते हैं 5 into 3, और इसको 3 into 3 into 3, 3 के साथ 3 कट हो गया, 5/9 आ गया। ठीक है, 5/9 इज इक्वल टू 5/9। उसके बाद हम ये लेते हैं 45/72। 45 को राइट कर सकते हैं 5 into 3 into 3, और 72 को 9 into 8। ठीक है, 9 into 8, इसको 3 into 3 into 4, 2 into 2। ठीक है, 1 2 1 2 कट हो गया, तो 5/8
8 आ गया, नॉट इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला लेते हैं 10/18, इसको 5 into 2 और 2 into 9, ये कट हो गया, 5/9 इज इक्वल टू 5/9 आ गया। ठीक है, सो बच्चे जे जो आया हमारा, इसके साथ हमारा 5/9 इज इक्वल टू 5/9 मीन्स की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में डिफरेंस आया, ये देखो। ठीक है, सो ये जे है जो, वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सी पार्ट है और डी पार्ट है, वो आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क मीन्स की बच्चे अगर आपको कोई डाउट होता है नेक्स्ट वाले 2 सम्स में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 का सम नंबर 5। ठीक है, 5 में लिखा हुआ है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ 3/7। ठीक है, बच्चे हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट दिया हुआ है हमें, फर्स्ट डन है, हम बी पार्ट करेंगे। बी में दिया हुआ है कि 3/7, ठीक है, विद डिनोमिनेटर 42। बच्चे वी नो वेरी वेल डिनोमिनेटर कौन सा होता है, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू होती है हमारी फ्रैक्शन। मीन्स की फ्रैक्शन पे क्या लिखोगे, 3/7। ठीक है, 7 मीन्स की ये वाला डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर है जो, उसको हमने 42 के साथ क्या करना है, डिवाइड। 42 के साथ डिवाइड किया, 7 6 42। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 18/42। और सी पार्ट है जो, उस पे लिखा हुआ है न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चे, ये देखो, ये हो गया। उसके बाद ये वाला लिखा हुआ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू विद 3/7। ठीक है, और हमें न्यूमिनेटर दिया हुआ है 27। तो 27 को हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, तो 3 के साथ क्या किया, डिवाइड। कितना आंसर आया, 9। तो हमने क्या करना है, 3/7 मल्टीप्लाई बाई 9/9। 3 7 27, 7 6 3। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, पार्ट डी है वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए आपको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है चेक whether the following fractions are equivalent using cross multiplication method। बच्चे हमने देखना है कि 2 फ्रैक्शन हमें गिवन है। ठीक है, 2 फ्रैक्शन गिवन है, अलग अलग न्यूमिनेटर और अलग अलग डिनोमिनेटर की। उसमें हमने ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज, उन्होंने बोला है कि कौन सा मेथड यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो फर्स्ट 6 का हम करते हैं ए पार्ट है। तो सबसे पहले क्या, 3/8 एंड 16/24। हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3/8 मल्टीप्लाई 16/24। हमने क्या करना है, इधर को और इधर को, 3/24 इज इक्वल टू 8/16। ठीक है, आपने रफ वर्क में क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई 72। ठीक है, कितना आ गया, 72 इज इक्वल टू 128, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, सो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब बी पार्ट है, बी में भी क्या करना है, 2/5 10/25। हमने क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, 2
ये देखो 2 को 25 से किया 15 इज इक्वल टू 10 5 जा 15. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है. और सिमिलरली बच्चे आपने क्या करना है सी पार्ट. ठीक है स्टूडेंट. इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होता है. ठीक है. आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आई होगी. अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी रिगार्डिंग फ्रैक्शन कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट. ठीक है. कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो. आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके. थैंक्स.